वेलकम बैक टू लक वाला अकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट। ये डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के हेमेटोलॉजी का टॉपिक है डब्ल्यूबीसी काउंट। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए क्या होती है। पहला होता है इसमें माइक्रोस्कोप, दूसरा है काउंटिंग चैम्बर जिससे हमें करना है, देन प्रिकिंग नीडल और स्टेराइल स्वैब जो कि सैंपल कलेक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। फिर है डब्ल्यूबीसी पिपेट जो कि एक ग्लास की ट्यूब होती है। आप देखेंगे इसमें मार्किंग होती है 0.1, 1 एंड 11। 0.1 तक तो आप अपना ब्लड सैंपल लेंगे, 1 तक फिर आप डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेके देन इसको यहाँ पे पूरा बनाएंगे, और फिर यहाँ पे जो बीच में इसके एक बिड होती है व्हाइट कलर की जिससे कि आप पूरा इसको मिक्स करेंगे। देन इसमें जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड का नाम है टक्स फ्लूइड। इस फ्लूइड का जो कंपोजिशन होता है, ये फ्लूइड काम क्या आता है, ये आता है डाइल्यूशन करने के लिए आपके ब्लड सैंपल को, और दूसरा उसको स्टेन करने के लिए भी आता है। तो यहाँ पर जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसका लेना है 1.5 ml कंपोजिशन में, जेंशन वॉलेट का लेना है 1.5 ml, और 1% ऑफ जेंशन वॉलेट का, और डिस्टिल वाटर होता है इसमें 100 ml। तो ये पूरा की पूरा इसका कंपोजिशन है। इसमें ही ऑलरेडी इसमें जो सेल होती है वो इसके अंदर स्टेन भी हो जाती है, और बाकी जो इसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड है वो उसको रप्चर करने का काम करता है आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है। तो अब ये देखिए मैंने काउंटिंग चैम्बर का यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सॉरी 9 है ना। तो ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 सेल का एक चैम्बर है जिसको हम न्यूबार चैम्बर बोल रहे हैं। हमें केवल यहाँ 4 पे फोकस करना है जो कि कॉर्नर वाले हैं, जिनको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी कॉर्नर। ये डब्ल्यूबीसी जो कॉर्नर है वो मैंने यहाँ पे अलग से सेपरेट बना रखे हैं। तो हर कॉर्नर यहाँ पे आगे फर्दर डिवाइडेड है 16 में। तो ये 16 है, ये 16 है, ये 16 खानों में, ये 16 खानों में है। तो जो भी हमारी सेल आती है, जैसे यहाँ पे 3 सेल आई, 4 सेल आई, 5 सेल आई, 7 सेल आई, हम यहाँ पे इस तरह से नोट करते जाते हैं। तो मान लीजिए टोटल यहाँ 25 नंबर है, 27 नंबर है, 28 नंबर है, या फिर 30 नंबर है, इस तरह से यहाँ पे करते हैं। और अगर यहाँ पे इनवर्ट रूल जो चलता है, अगर कॉलोनी आपकी यहाँ पे आ रही है तो कॉलोनी को हम यहाँ पर ऐसे काउंट करें। तो जैसे यहाँ पे N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, तो इसको हम कर सकते हैं N बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 M प्लस N4। तो मान लीजिए इन सबकी वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे, जैसे 28, 27, 26, 25, 30 या वट एवर जो भी है, तो अगर हम इसका टोटल वैल्यूम देखेंगे तो N की हमारी वैल्यू आ जाती है 100। जब इसको हम प्लस करेंगे तो 100 आने के बाद हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे टीएलसी का कि N इंटू 50, तो N हमने निकाल लिया, 100 आ गया, क्योंकि हमने इसमें जितनी भी सेल आई थी इस तरह से वो सारा हमने यहाँ पर काउंट कर लिया हर डब्बे के अंदर, और हमारा टोटल काउंट आ गया 100। अब आ रही है बात 50 की। तो ये 50 कहाँ से आया है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए कोई ये एक डब्बा है 16 स्क्वायर में से, कोई सा भी आप एक ले सकते हैं। तो अगर मैं एक डब्बे की बात करूंगी 16 में से, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/160। कितने हैं खाने टोटल 16, कितने लार्ज स्क्वायर में है 4। तो ये इसका अगर हम देखेंगे, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 16 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 4, यानी कि हो गया ये 10। तो ये हो गया 4/10। तो 4/10 वॉल्यूम में हमें मिल रहे हैं N, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यूबिक पर एम। तो 4/10 हमारा क्यूबिक में हमें मिल रहे हैं N नंबर। तो अगर अगर 1 क्यूबिक mm का निकालना हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू N है, तो यहाँ पे हो जाएगा N इंटू 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू हमारा जो यहाँ पे ये डायल्यूशन फैक्टर है, वो डायल्यूशन फैक्टर है हमारा यहाँ पे 1:20.5, 1 और 11 तक जब हम पूरा मिक्स कर लेते हैं तो जो डायल्यूशन फैक्टर आता है वो होता है हमारे यहाँ पे 20। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका N इंटू 50। तो ये जो 50 मान आया है वो हमारा कुल मिला के जो बॉक्स के जो वॉल्यूम होते हैं उन वॉल्यूम को सब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास ये 50 जो हमारा फैक्टर है हमारा फॉर्मूले का, वो हमारे पास आ जाता है। तो फिर यहाँ पे अगर आप कुछ भी रखेंगे, जैसे 100 इंटू आपका ये आ गया 50, तो आपका हो गया 5000 पर क्यूबिक mm। तो ये हमारा हो गया टीएलसी का काउंट। तो आई होप आपको ये पूरा टीएलसी का काउंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये डब्ल्यूबीसी का न्यूबार चैम्बर से, यानी इसके काउंटिंग चैम्बर से जो हम इसकी करते हैं काउंटिंग, वो उसका ये फॉर्मूला है। और इस तरह से इनको सेल को काउंट किया जाता है, इनवर्ट रूल इसमें अप्लाई होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।